अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 37 जो है आज। और लेक्चर नंबर 37 के अंदर हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं डायफ्रैक्शन को। और डायफ्रैक्शन के अंदर अपने माइक प्लीज़ जो है ना बंद कर लें। तो आज हमें शुरू करना है लेक्चर नंबर 37 BS फिजिक्स मॉर्निंग वेव्स एंड ऑसिलेशंस। कोड आपका 102 है और डेट हमारे पास 22/12/2020 है। डायफ्रैक्शन का चैप्टर जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं और उसके अंदर हमने सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन जो है उसको स्टार्ट किया था। और कल हमने फर्स्ट मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमम जो है उसको कैलकुलेट करके देखा था। तो आज जो है वो हमने अब कैलकुलेट करना है सेकंड मिनिमा, ठीक है, इसी के लिए सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन के लिए। तो सेकंड मिनिमा इन सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। आज हमने जो है इसको स्टडी करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक और पॉइंट स्क्रीन के ऊपर, पहले हमने P1 पॉइंट लिया था, अब एक पॉइंट P2 जो है वो स्क्रीन के ऊपर लेते हैं। देखिए ये मैं स्क्रीन बना रहा हूँ, यहाँ पर ये उसी तरह प्लेन वेव है, सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास, ठीक है। इसके आगे ये हमारे पास स्लिट्स हैं जो आप क्लियरली देख सकते हैं इन स्लिट्स को। और ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से ये लाइन हमारे पास सेंट्रल पॉइंट से जो है वो जा रही है। और अब हम ये जो लेंगे स्प्लिट, इस स्प्लिट को 4 जोन्स के अंदर हम ये स्प्लिट डिवाइड कर देंगे। स्लिट विल बी डिवाइडेड इन इक्वल 4 जोन्स, 4 जोन के। कल हमने जो किया था 2 पोर्शन लिए थे, ठीक है। आज जो है अब हम इसके 4 पोर्शन जो हैं उनको ले रहे हैं। 4 इक्वल जोन्स के अंदर 4 पोर्शंस के अंदर जो है वो हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ से एक रे, ये मैं पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, ये P2 है, ठीक है। इसके थोड़ा सा नीचे हमारे पास P1 है और इसके नीचे ये P0 है और फिर इसके नीचे P1 है और इधर P2 है। ये कोई पॉइंट्स है जिनके ऊपर आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो बन के आएगा। अब आप देखें कि यहाँ से एक रे जाएगी इधर तक, इसको हम कह लेते हैं कि ये रे R1 है, इसको हम सॉलिड लाइन जो है वो बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक रे जाएगी यूं ऐसे, इसको कोई हम पॉइंट B जो है वो दे देते हैं। उसके बाद एक रे, ये जो सेंट्रल पॉइंट है, इससे जाएगी यहाँ तक। ये जो सेंट्रल पॉइंट से रे जा रही है इसको हम इसको R2 कह देते हैं, इसको R3 कह देते हैं। उसके बाद एक और रे है जो इस पॉइंट से हमारे पास जो है इधर तक जाएगी यहाँ तक, और एक रे इस पॉइंट से हमारे पास यहाँ तक जो है वो जाएगी,
ठीक है। तो आप जो है इसको R1 R2 R3 इसको R4 कह लें और इसको R5 का नाम जो है वो आप दे दें। एक परपेंडिकुलर आप इसके ऊपर यहाँ से गिराएं, इसको कह लें B प्राइम, और इसको हम उसी तरह जिस तरह इसको ऊपर वाले को B का है इसको भी B कह रहे थे, इसको भी यहाँ पर आप कह लें B प्राइम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराएं तो ये भी एंगल थीटा बनेगा और ये भी एंगल थीटा जो है ये हमारे पास फॉर्म होगा। ठीक है, ये स्लिट है हमारे पास AB कैपिटल। ठीक है, ये हमारे पास जो है अब फिगर आ गई। अब आप देख लें कि यहाँ पर ये एक जोन, ये दूसरा जोन, ये तीसरा जोन, ये चौथा जोन, हमने 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है इसको डिवाइड कर दिया है। और सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकल रही है, लाइट यहाँ से पास होने के बाद इस पॉइंट P2 के ऊपर फॉल कर रही है और P2 पॉइंट को हम कह रहे हैं कि ये सेकंड मिनिमा का हमारे पास पॉइंट है। तो ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें से लाइट जो है वो निकल के इस स्लिट पे फार करेगी और स्लिट से पास करने के बाद डायफ्रैक्ट होकर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक पैटर्न जो है उसको फॉर्म कर देगी, एक इंटरफेरेंस पैटर्न को फॉर्म कर देगी। ठीक है, अब हमने देखे आपके जो वैल्यू ऑफ थीटा है हमारे पास, ठीक है, उसको हमने अब चूज करना है कि हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो क्या है। अब आप देखें कि हमारे पास एक निचले पोर्शन में बी प्राइम एक ट्राइंगल बन रही है, ऊपर वाले पोर्शन में बी प्राइम जो है हमारे पास एक ट्राइंगल जो है वो बन रही है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर ट्राइंगल्स को मेंशन करूँ तो मेरे पास 2 ट्राइंगल्स जो हैं वो बन रही हैं। एक ट्राइंगल मेरे पास बन रही है, आप देखेंगे एक ट्राइंगल मेरे पास बन रही है बी प्राइम और दूसरी ट्राइंगल मेरे पास बन रही है कैपिटल बी प्राइम। ये 2 ट्राइंगल्स जो हैं ये मेरे पास फॉर्म हो रही है और इनके अंदर हमने कोई एंगल थीटा जो है वो यूज किया। तो हमारे पास अब जो पार्ट डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, पार्ट डिफरेंस जो है ये हमारे पास यहाँ पर ये बी प्राइम और यहाँ पर बी प्राइम। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा बी प्राइम और यहाँ पर कैपिटल बी प्राइम। ये क्या है, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है जो ऊपर वाले जोन और नीचे वाले जोन में 2 रेस के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ पाथ है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो अब ये जो पार्ट डिफरेंस है हमारे पास यहाँ तक जब ये पहुंच रहा है तो ये पार्ट डिफरेंस है λ/2 का, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम सेकंड मिनिमा, तो मिनिमा का मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो हमारे पास हो रही होगी। ठीक है, इसी तरह निचले पोर्शन से भी ये रेज यहाँ तक जा रही हैं, ये वाली रे और एक ये वाली रे, ऊपर वाले सेक्शन से ये और ये वाली, ये दोनों रे R1 R2 भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं पॉइंट P2 पे, और ये जो रे नीचे वाली हैं R4 और R5 ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं पॉइंट P2 के ऊपर। तो पॉइंट P2 के ऊपर आपको जो रिजल्टेंट फ्रिंज मिल रही है वो सेकंड मिनिमा यानी कि डार्क फ्रिंज जो है वो आपको मिल रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो λ/2 के बराबर आ गया और हमें पता है कि इस पूरी की विड्थ a है और हर पोर्शन की a/4 जो है वो हमारे पास विड्थ हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे 4 इक्वल जोन्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 4 जो है वो जोन्स हैं और उनमें हर जोन की जो विड्थ है वो a/4 के बराबर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब यहाँ से आप देखें कि अगर ये वाली साइड, अब मैं ये ट्राइंगल यूं बनाता हूँ, ये देखें ये ट्राइंगल है हमारे पास,
ठीक है। और ट्राइंगल क्या है, ए बी बी प्राइम, ये ट्राइंगल है। ये वाली साइड ये थीटा एंगल है और ये वाली साइड इसकी a/4 है। तो यहां से अगर आप साइन ऑफ थीटा का एंगल निकालें तो साइन ऑफ थीटा क्या आएगा, बी बी प्राइम डिवाइडेड बाई a/4, ये चीज आ जाएगी। तो बी बी प्राइम a/4 साइन ऑफ थीटा के बराबर है। और आपको पता है कि बी बी प्राइम हमारे पास λ/2 के बराबर है, तो λ/2 हमारे पास a/4 साइन ऑफ थीटा के बराबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि यहाँ से क्या कोई कैंसलेशन होती है, 2 4 के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जब 2 को आप इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2λ a साइन ऑफ थीटा ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 2λ a साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास क्या है, सेकंड मिनिमा। देखें ना ये 2 आ रहा है, 2 का डिस्क्राइब कर रहा है कि दिस इज द सेकंड मिनिमा। ये सेकंड मिनिमा की हमारे पास पोजीशन जो है वो आ गई। इस तरह सो ऑन आप और इसको हिस्सों में डिवाइड कर लें तो हमारे पास 3λ a साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, फिर 4λ a साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, फिर 5λ a साइन ऑफ थीटा एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ये डिफरेंट ऑर्डर्स के मिनिमा जो है ये आपके पास बनने शुरू हो जाएंगे। तो हम अब इस इक्वेशन को जो है वो जर्नलाइज जो है वो कर सकते हैं। तो जर्नलाइज करके जब हम इस इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे तो हमारे पास देखें कि क्या आएगा, a साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू mλ। ये हमारे पास सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन की जो है वो जर्नल इक्वेशन है और इसको हम कहते हैं द इक्वेशन ऑफ डायफ्रैक्शन। और एग्जाम के अंदर आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि इस इक्वेशन को प्रूव करके जो है वो दिखाएं। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहां पर हमारे पास m जो है वो +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, ये ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन जो है हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो नैरो स्लिट होती है, नैरो का मतलब होता है छोटी स्लिट, वो वाइडर डायफ्रैक्शन पैटर्न देती है। ठीक है, पहला पॉइंट, द नैरो स्लिट गिव वाइडर डायफ्रैक्शन पैटर्न। उसकी वजह यह है कि जितनी स्लिट छोटी होती जाएगी उतना डायफ्रैक्शन का इफेक्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ज़्यादा रेज जो है वो डायफ्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। और हमारे पास जो वाइडर डायफ्रैक्शन फैक्टर है उसके अंदर अगर हमारे पास स्लिट जो है वो वाइडर हो, इफ द स्लिट इज वाइडर then we will get narrow diffraction pattern। तो फिर जो है वो हमें नैरो डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो मिलेगा। अगर वह जितनी ज़्यादा वाइडर होती जाएगी उतनी डायफ्रैक्शन जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से हमें जो है वो नैरो डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो मिलेगा। तो अब हमने ये जो है फर्स्ट आर्टिकल इसका कर लिया सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। हमने सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन को समराइज कर दे। तो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक तो समझा कि सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन क्या होती है, एक सिंगल स्लिट ली है, उस सिंगल स्लिट के ऊपर हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट को फॉल करवाया, लाइट फॉल होने के बाद डायफ्रैक्ट हुई और स्क्रीन के ऊपर हमने उसका पैटर्न देखा है। और हमने मैक्सिमा और मिनिमा
जो है उनकी पोजीशंस को कैलकुलेट करके देखें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर चीज़ स्टडी करनी है वो हमने करनी है कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। ठीक है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी इंटेंसिटी का मतलब है कि आपके पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की जो कि फॉर्म हो रही हैं स्क्रीन के ऊपर। उस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने इंटेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करना है। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। तो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन जो है इसमें हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं। तो डायफ्रैक्शन का तो हमें पता है कि जो स्लाइड बेंडिंग ऑफ लाइट है अराउंड द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल दैट इज नोन एज डायफ्रैक्शन। तो इसको जो है वो हम डायफ्रैक्शन का नाम जो है वो देते हैं। अब हमने इंटेंसिटी देखनी है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है वो किस तरह की होगी। तो सपोज करें कि हमारे पास जो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन है, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, अगर आप आपस में चैट करने की बजाय इस लेक्चर पे गौर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आपको बाद में जो है वो समझ नहीं आएगी, फिर आप कहेंगे कि हमें समझ नहीं आई। तो ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आप आपस में चैटिंग कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो मेरा क्या लेक्चर आप सुन रहे हैं। तो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन जो है, जो सपोज करें हमारे पास लाइट की रेज है, ठीक है, वो पास करती है एक सिंगल स्लिट से, और वो सिंगल स्लिट से पास करने के बाद सपोज करें कि ये हमारे पास एक सिंगल स्लिट है। ठीक है, यहाँ पर ये सोर्स है, ये लाइट की रेज आती हैं और इधर से पास होने के बाद ये एक दूसरे के पैरेलल होकर आगे स्क्रीन तक जो है वो पास करती हैं, स्क्रीन तक जो है वो पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो ईच पॉइंट जो है स्लिट का वो एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ लाइट, ईच पॉइंट स्लिट का। यानी कि यहाँ पर ये देखें, ये हर पॉइंट, ये पॉइंट भी सोर्स ऑफ लाइट है, ये पॉइंट भी सोर्स ऑफ लाइट है, ये पॉइंट भी सोर्स ऑफ लाइट है, ये सारे पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। तो यानी कि ये क्या है कि ये हमारे पास वेव फ्रंट्स हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, और ये वेव फ्रंट्स जो है इन वेव फ्रंट से फिर आगे सेकेंडरी वेव फ्रंट्स जो है वो ओरिजिनेट होंगे, और वो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स जो हैं जो ओरिजिनेट होने के बाद इस स्क्रीन तक पहुंचेंगे, और स्क्रीन पर पहुंचने के बाद वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है वो बनाएंगे। और वो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी को हमने चेक करना है कि कितनी ज़्यादा डार्क फ्रिंजेस हैं और कितनी ज़्यादा ब्राइट फ्रिंजेस हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो फॉर्म हो रही है। तो जो डायफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास स्क्रीन पर अपीयर होगा जब हम यहाँ पर कन्वेक्स लेंस, ऑब्वियसली हमने यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस जो है इसके दरमियान में रखा होगा। ठीक है, क्यों ताकि ये लाइट की रेज को पॉइंट्स के ऊपर जो है, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कन्वर्ज कर दे, और हम देख सकें कि हमारे पास पैटर्न जो है वो किस तरह का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब आप देखें कि हमने देखनी है कि इंटेंसिटी, अब ये तो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन और ये थोड़ा सा मैंने इसको रिपीट किया है। अब आप देखें कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी इन सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, ये जो आप लोगों में चंद फिलासफर बच्चे हैं ना, ये इनका अल्लाह ही मालिक है मेरे हाथों से।
ठीक है, इनकी फ़िलासफ़ी जो है ना वो मैं निकाल के इंशाल्लाह ताला इनके हाथों में पकड़ा दूंगा मैं, ये बेफिक्र नहीं। ये जो बार बार बीच में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं चैट करके, आपको क्या समझते हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा कि चैट हो रही है और क्या चैट हो रही है? मिड का फिक्र ना करो, मिड जब आएगा तो देखी जाएगी, पहले पढ़ने के ऊपर फोकस करो, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ आप सब फ़िलासफ़र बच्चों को, जो चंद एक फ़िलासफ़र है ना, इनकी सारे इनके अंदर से अरस्तू और सुकरात निकाल दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इंटेंसिटी इन ए सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन आप देखें तो जो हमारे पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस होता है सिंगल स्लिट से, इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इस बात का पता है, ये बात आप जानते हैं कि जो लाइट है वो क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके अंदर एक पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड का होता है। और आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को के पार्ट को कंसिडर करते हैं फॉर द सेक ऑफ द एम्पलीट्यूड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड विल डायरेक्टेड इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, लेकिन जो हमारे पास लाइन मैग्नेटिक फील्ड की होती हैं वो कर्व्ड होती हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट हम जब एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कंसिडर नहीं करते, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट जो है उसको कंसिडर करते हैं। तो जो डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस होता है, इंटेंसिटी ऑफ diffraction pattern produced by the single slit, तो जो इंटेंसिटी का प्रोड्यूस होता है सिंगल स्लिट से, दैट कैन बी calculated by the addition of the components of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करने से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। एट सम पर्टिकुलर, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दें, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से जितनी रेज उस पॉइंट के ऊपर आ रही हैं, उन रेज के इलेक्ट्रिक फील्ड को आप सम अप कर दें, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो इंटेंसिटी को डिस्क्राइब हमारे पास कर रहा है। अब हम देखते हैं कि हम एक फिगर जो है यहाँ पर बनाते हैं, उस फिगर से फिर हम इंटेंसिटी जो है उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सपोज करें कि हमारे पास एक सिंगल स्लिट है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एक सिंगल स्लिट है, और इस सिंगल स्लिट को मैं कह देता हूँ कि इसको कोई ए बी का नाम जो है वो दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर इसके दरमियान ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स का है, और यहाँ से रेज जो हैं वो यूँ जा रही हैं, ठीक है, और कुछ इस तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनेगा इस जगह से, ठीक है, ये थीटा एंगल हमारे पास जो है वो फॉर्म होगा, और यहाँ पर ये चीज़ क्या आएगी, डेल्टा एक्स साइन ऑफ थीटा, ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। ये थीटा के सामने वाला जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, यूँ अगर इसको मैं ला दूँ तो ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर,
तो ये हमारे पास जो कंपोनेंट है ये क्या आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स साइन ऑफ थीटा के बराबर जो है वो आ जाएगा। अब आप देखेंगे हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और ये सोर्स ऑफ लाइट जो है इसके अंदर से लाइट निकल रही है और इधर एक हमारे पास ये जो स्लिट है वो पड़ी हुई है, सामने हमारे पास एक स्क्रीन है। तो ये लाइट की रे जो है, ये लाइट की रे, ये इसका सेंटर है, ठीक है, इधर से स्ट्रेट पास कर जाती है यहाँ पर, ये सेंटर ओ से, ये जो सेंट्रल हमारे पास पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से लाइट की रे इस तरफ जाती है इस पॉइंट तक, ये ठीक है। उसके बाद एक रे यहाँ से इस तरफ जाती है, ठीक है, और इधर से ये एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है, यहाँ से भी ये एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है। ये स्क्रीन ऐसा हमारे पास, ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, इसको कह दें कोई रे R1 है और ये कोई रे R2 है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास सेंट्रल पॉइंट P0 है और ये कोई पॉइंट हमारे पास P है। अब आप यहाँ से जो है अगर एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करें, ठीक है, ये एंगल में मैं फिलहाल ख़त्म करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ये ड्रा कर दें, तो ये हमारे पास जो है ये कोई एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये वही वाला सेटअप है और आपको पता है कि इसकी विड्थ जो है, इस स्लिट की विड्थ जो है वो ए है, ए जो है वो विड्थ ऑफ द स्लिट है, विड्थ ऑफ द स्लिट। ठीक है, तो अब आप देखें कि हमारे पास जो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये तो आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है इसको पहले भी देखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि जो हमारे पास जो सिंगल स्लिट है जिसकी विड्थ ए है, लाइट वेवलेंथ लैम्डा की जो है वो फॉल करती है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिप है, ये जो स्लिट है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं n पैरेलल स्ट्रिप्स के अंदर, ठीक है। वन स्ट्रिप will be divided in n parallel strips, यानी कि n सुराख जो है, n स्लिट्स जो हैं वो हम बना देते हैं छोटी छोटी सी, ठीक है। n स्लिट्स जो हैं उनको हम छोटी छोटी सी n स्लिट्स जो है उनको हम बना देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी छोटी 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 जो स्लिट्स हैं वो इसके अंदर बन जाएंगी, n पैरेलल स्ट्रिप्स जो हैं वो बन जाएगी। और हर एक स्ट्रिप जो है, हर जो आपके पास छोटी स्ट्रिप है, ये जो अभी मैंने यहाँ पर ये दिखाई है, ये स्ट्रिप, ये छोटी एक स्ट्रिप, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं। इसके अंदर जो एक छोटी स्ट्रिप है उसकी विड्थ डेल्टा एक्स है, ठीक है। width of each small strip is equal to delta x। तो स्मॉल स्ट्रिप जो है उसकी विड्थ जो है वो हमारे पास डेल्टा x के बराबर है, ठीक है। तो देखिए ये वाली फिगर जो देखे, मैं इसको यहाँ पर अगर यूं बनाऊं तो ये, ठीक है, ये डेल्टा x है, ये थीटा एंगल है, तो ये इसके सामने वाला ये कंपोनेंट जो है ये कितना हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको n पैरेलल स्ट्रिप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया, जिसमें हर एक की विड्थ जो है डेल्टा एक्स है। अब ई स्ट्रिप जो है वो बिहेव करेगी एज ए वेव फ्रंट, ठीक है,
हर स्ट्रिप जो है वो वेव फ्रंट के तौर पर बिहेव करेगी, ठीक है। यानी कि हर स्ट्रिप्स के अंदर से लाइट के वेव फ्रंट्स निकलेंगे अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, और वो जितने वेव फ्रंट्स जो हैं वो उन स्ट्रिप्स में से निकल रहे होंगे वो प्राइमरी वेव फ्रंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के लिए, जो कि फॉल करेंगे स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन पे फॉल करने के बाद जो आपके पास एक डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो बनाएंगे। अब ये स्ट्रिप्स बड़ी नैरो हैं, तो आपको पता है कि अगर नैरो स्ट्रिप्स हो, नैरो स्लिट्स हो, तो हमारे पास जो डायफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो क्या होता है, वो बहुत वाइडर डायफ्रैक्शन पैटर्न आता है। तो वाइडर डायफ्रैक्शन पैटर्न को हासिल करने के लिए हमने यहाँ पर इस स्लिट को बहुत छोटी छोटी एन स्ट्रिप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया, ठीक है। यही वजह है कि इसको इसलिए हमने एन स्ट्रिप्स में डिवाइड किया ताकि हमारे पास जो पॉइंट पी तक रेज पहुंच रही हैं, ठीक है, वो पॉइंट पी तक जो रेज हैं उनके हम फेज डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकें। तो अब जो फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस है यहाँ पर पॉइंट पी तक जो हमारे पास पहुंच रहा है, ठीक है, जारी बात है रेज जो है उनके अंदर फेज डिफरेंस है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और जब फेज डिफरेंस है तो उनके अंदर फिर पाथ का डिफरेंस भी होगा जो कि λ/2 से हमारे पास वेरी कर रहा होगा। तो जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसके बराबर आ जाएगा फेज डिफरेंस को हम कहते हैं डेल्टा फाई ओवर 2 पाई है, और पाथ डिफरेंस हमारे पास 2 पाई डेल्टा एक्स साइन ऑफ थीटा ओवर लैम्डा, ठीक है। ये डेल्टा एक्स साइन ऑफ थीटा ही वहां से आपके पास कंपोनेंट जो है वो निकल रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डेल्टा फाई यहां से किसके बराबर आएगा, डेल्टा फाई हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये इधर 2 पाई नहीं है ना, यहां से डेल्टा फाई निकालेंगे तो 2 पाई डेल्टा एक्स साइन ऑफ थीटा ओवर लैम्डा, ये हमारे पास फेज डिफरेंस निकल आएगा विच इज कनेक्टेड टू द पाथ डिफरेंस। तो ई स्ट्रिप जो है वो प्रोड्यूस कर रही है वेव ऑफ एम्पलीट्यूड डेल्टा ई नॉट, हर स्ट्रिप, ठीक है, हर स्ट्रिप प्रोड्यूस कर रही है क्या, वेव ऑफ एम्पलीट्यूड डेल्टा ई नॉट। डेल्टा ई नॉट क्या है, डेल्टा मैंने आपको शुरू में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को, और यहां पर जो एंगल है हमारे पास थीटा इज वेरी स्मॉल, तो बहुत बड़ा एंगल नहीं बन रहा, थीटा जो है वो बहुत स्मॉल है। तो अब जो नेट इफेक्ट है वेव्स का इस पॉइंट पी के ऊपर, जो अभी हमने पीछे फिगर में शो किया था, वो क्या होगा, वो सुपर पोजिशन होगी एन वेक्टर्स की, ठीक है, एन वेक्टर्स। अब तमाम वेव्स जो स्ट्रिप्स के अंदर से वेव्स निकल रही हैं, और वेव्स निकलने के बाद स्क्रीन के ऊपर पहुंच रही हैं, वो तमाम वेव्स जो हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है उसको हम लेंगे, और वो एन स्ट्रिप्स हैं तो फिर एन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होंगे, ठीक है। अगर एन स्ट्रिप्स हैं तो एन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, और वो एन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम जो है वो एड अप कर देंगे, ठीक है। वो एन कंपोनेंट्स जो हैं वो जब एड अप हो जाएंगे तो हमारे पास जो इंटेंसिटी पैटर्न है वो आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं आप, यहां पर देखें एन स्ट्रिप्स हैं, तो एन स्ट्रिप्स जो हैं उन एन स्ट्रिप्स के अंदर से हमारे पास एन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रहे हैं, और वो एन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनका हमें सम अप करना पड़ेगा किस पॉइंट पी के ऊपर,
जिसके ऊपर हम उस पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलर डायफ्रैक्शन के पैटर्न को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जब हम उसके ऊपर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो अप्लाई करना पड़ेगी, यानी कि जितने भी वो कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स को हमें ऐड अप जो है वो करना पड़ेगा। अब ये जो एम्पलीट्यूड है इन डिफरेंट कंपोनेंट्स के, ये मे बी कि इनमें फेज का डिफरेंस जो है वो भी प्रेजेंट हो। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है कि सारे कंपोनेंट जो पॉइंट पी के ऊपर जा रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इन फेज हो। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आउट ऑफ फेज भी हो सकते हैं। तो अब ये हमने क्या करना है कि अब पूरा एक एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो है वो इसका डेवलप करना है सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अभी जो है मेरे पास जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है वो 36 मिनट की हुई है। अभी मैं 4 मिनट और पढ़ाऊंगा। ठीक है, 4 मिनट के बाद जो है मैंने मीटिंग एंड करनी है, उससे पहले नहीं मैं करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे पास जो है सेंट्रल मैक्सिमा जो है ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न, उसको हमने कैलकुलेट करना है। सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देखें कि आपके पास अभी मैंने ये जो फिगर बनाई थी, इस फिगर के अंदर, ठीक है, ये हमने स्लिट ली थी, तो एक पॉइंट ये लिया था P और एक ये लिया था सेंट्रल पॉइंट P0। ठीक है, जहां से सेंट्रल रे जो है वो पॉइंट P0 के ऊपर आती है। ये दो पॉइंट्स जो हैं वो हमने कंसिडर किए थे। तो सेंट्रल मैक्सिमम पहला यानी कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो है आपको इस पॉइंट P0 के ऊपर मिलनी है। तो हमने इस पॉइंट P0 के ऊपर आप देखें जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमें एक सेंट्रल डायफ्रैक्शन पैटर्न देगा स्क्रीन के ऊपर, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट स्ट्रिप्स। देखिए ना, यहाँ पर बहुत सारी छोटी 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 हमारे पास ये देखें ये स्ट्रिप्स हैं ये, और इन सब में से वेव फ्रंट्स निकल रहे होंगे, और ये वेव फ्रंट्स निकल के इस पॉइंट P0 तक पहुंचेंगे, और P0 के ऊपर जितने वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। तो हमारे पास n इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स जो हैं वो इस पॉइंट P0 तक पहुंच रहे होंगे। अब ये जो यहाँ से रेज इन स्ट्रिप्स में से निकल रही हैं, इनके दरमियान में फेज डिफरेंस भी होगा, और वो फेज डिफरेंस हमने पीछे कैलकुलेट किया कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा एक्स साइन ऑफ थीटा ओवर लैम्डा के बराबर जो है वो होता है। अगर हम थीटा को 0 डिग्री पुट करें तो ये क्या होगा, ये सेंट्रल डायफ्रैक्शन पैटर्न है, यानी कि इस पॉइंट P तक जितनी रेज पहुंच रही हैं वो सारी इन फेज है। ठीक है, उनके दरमियान थीटा 0 डिग्री है। सेंट्रल डायफ्रैक्शन इतनी एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी क्योंकि ये सारी इन फेज है। तो आप देखें कि हमारे पास डेल्टा फाई फिर 2 पाई डेल्टा एक्स साइन 0 डिग्री ओवर लैम्डा, तो साइन 0 डिग्री तो 0 डिग्री है तो 0 के बराबर है, तो डेल्टा फाई हमारे पास 0 जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर P0 पॉइंट के ऊपर जितनी रेज पहुंच रही हैं उन सब रेज के दरमियान में जो हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, वो डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो मैक्सिमा का डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो बन रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब कल फिर जो है वो हम
स्टार्ट करेंगे, इसको आगे से नेक्स्ट फर्दर जो है वो प्रोसीड करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।